हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 11 मेंसुरेशन। इसमें चैप्टर को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा अच्छे से। देन उसके बाद हम अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो भी आपको राइट डाउन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है। मेंसुरेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की ना आपके पास में शेप होंगी। आपने उनका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं बेसिक चीज़ों पर। थिंग्स टू रिमेंबर। देखिए, ये सभी बच्चों ने, जैसे मैंने इसमें ड्रॉ करके आप लोगों को बताया हुआ है, इसी तरह से आप फेयर नोटबुक में करेंगे सेम पैटर्न में। सबसे पहले रेक्टेंगल। क्या होता है रेक्टेंगल? देखो, लेंथ और ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल है। इसमें एक क्या होती है, आपकी लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। और जो ये आमने सामने की साइड्स हैं, ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। जितनी ये लेंथ है उतनी आपकी ये होगी, और जितनी ये ब्रेड्थ है उतनी आपकी ये होगी। ये आपकी रेक्टेंगल होती है। अब इस पे बेस्ड दो फार्मूले हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फार्मूला होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिर आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू L+B, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। किसी क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, तो आप उसमें क्या फार्मूला लगाएंगे? 4 इंटू साइड लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रेंगल या राइट एंगल ट्रेंगल। देखो, राइट एंगल ट्रेंगल का क्या मतलब है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्रेंगल कहलाता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल या एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जिसमें आपका बेस भी हो और हाइट हो, वो आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, इसकी तीनों साइड्स का सम। फॉर एग्जांपल, मान लो जैसे ये साइड है 5, ये है 4, ये है 3, और मैं कह देता हूँ मुझे पेरीमीटर फाइंड करो ट्रेंगल का। तो आप कैसे करेंगे? तीनों साइड्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कल। देखो, सर्कल में ये पोर्शन, इतनी ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? रेडियस। इसको पूरा ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? डायमीटर। ठीक है। तो रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से करते हैं। यदि डायमीटर आपके पास गिवन है तो रेडियस क्या होगी? उसकी हाफ होगी। ठीक है। डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं? 22/7 या फिर 3.14। जो आपको मेंशन किया हो आपने वो लेना है क्वेश्चन में। यदि मेंशन कुछ नहीं किया हुआ है तो आप 22/7 जनरल लेके चलेंगे। ओके। अब आता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखो, सर्कल में ना हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या फार्मूला होता है? 2πr। क्या फार्मूला लगेगा? 2πr। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। ट्रेपीजियम। ऐसी जो शेप होती है या इस तरह की, इनको क्या बोला जाता है? ट्रेपीजियम बोला जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स, इसमें आपको दो साइड्स ना पैरेलल मिलेंगी, जैसे ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये नॉन पैरेलल है। यहाँ पर ये और ये साइड पैरेलल है। ठीक है। और हाइट इनकी अलग से, जैसे इसमें ये हाइट हो गई, यहाँ से हाइट इसमें ये आ जाएगी।
तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये इसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस देखो इस शेप का होता है, स्क्वायर की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर में ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90, इसमें ये 90 के नहीं होते हैं, बाकी साइड सारी इक्वल होती है। ये एक डायगोनल है, इसको नाम दिया गया D1, ये दूसरा डायगोनल है D2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला आप जब यूज़ करेंगे जब आपके पास बेस और हाइट गिवन है, एक साइड और एक हाइट गिवन होती है, तो बेस इंटू हाइट फार्मूला यूज़ करेंगे आप एरिया ऑफ रोम्बस में। जब बेस और हाइट गिवन नहीं है, क्या गिवन है, दोनों डायगोनल गिवन है आपके पास, तब आप एरिया ऑफ रोम्बस क्या यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखिए पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये रेक्टेंगल की शेप में होती है, लेकिन बस जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये इसका बेस होता है, एक इसमें आपको हाइट मिलेगी, तो वो आपका फार्मूला होगा बेस इंटू हाइट। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखो इस तरह की शेप में हो सकती है ये आपकी, तो इसमें आपका एक डायगोनल है और एक क्या है, H1 H2, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं डायगोनल के ऊपर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका क्या आएगा, 1/2 इंटू डी इंटू ब्रेकेट H1 प्लस H2। ठीक है, वेयर D इज डायगोनल एंड H1 एंड H2 आर परपेंडिकुलर ड्रॉन टू डायगोनल। डायगोनल के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये फार्मूला है इसका। अब हम चलते हैं क्यूब। क्यूब देखिए, क्यूब ऐसी शेप होती है, जैसे आपने देखा होगा चौक होता है ना, चौक बॉक्स, उस तरह से है ये। तो इसमें होता है तीन चीज़ें हम फाइंड करते हैं क्यूब में, क्यूबॉइड में, या जो भी हमारे आगे जाएंगे सिलेंडर वगैरह, क्या क्या होते हैं उसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, बाहर बाहर का जो एरिया होता है वो आपका कर्व्ड सरफेस होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब अंदर से और बाहर से टोटल जो है वो आपका सरफेस एरिया टोटल होता है। एक होता है वॉल्यूम, ठीक है, कि उसके अंदर कितना वेट है या कितना वजन है या कितनी चीज़ या कैपेसिटी है उसकी, वो चीज़ क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू साइड इंटू साइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्लियर है, ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब 4 इंटू साइड इंटू साइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्यूबॉइड। देखो इस तरह की शेप होती है क्यूबॉइड की। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, क्यूबॉइड शेप में होती हैं। अब इसके तीनों फार्मूले हम राइट डाउन करेंगे। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है। सेकेंड होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फिर आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसका फार्मूला होगा। फिर आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे मान लो आपको 4 दीवारें हैं, उन 4 दीवारों का ही सिर्फ अपने एरिया फाइंड करना है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ना, वो ही आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। इक्वल होती हैं ये चीज़ें।
क्लियर। फिर आता है हमारे पास में सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर देखिए, सिलेंडर में क्या होता है, ये हमारी रेडियस होती है और ये हमारे पास हाइट होती है। तो अब इसके फार्मूले हम राइट डाउन करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला होता है, 2πRh, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एच, वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πR ब्रेकेट आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² एच। तो ये हमारे फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में आपके यूज़ होंगे। अब इन्हीं फार्मूलों के ऊपर आपको मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा पहले, क्योंकि बुक की जो एक्सरसाइज है हम बाद में करेंगे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो बुक के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इन सभी फार्मूलों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब मैं इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये सभी ने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और अच्छे से समझने हैं और देखने हैं कि किस तरह से फार्मूला लगाया जाता है। साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। साइड ऑफ स्क्वायर मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, एरिया का फार्मूला हो गया साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 10 इंटू 10, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक चीज़ आती है, ध्यान रखेंगे आप सभी, एरिया जब भी फाइंड करना होता है आप लोग स्क्वायर जरूर लगाएंगे। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ पीछे, या शुरू में स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से आप लिखेंगे। क्लियर है ये चीज़। अब मुझे बार बार ये चीज़ें ना बतानी पड़े। एरिया में जब भी, चाहे किसी का भी एरिया आप फाइंड कर रहे हैं, किसी भी शेप का आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, उस सब में आपने क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर गिवन है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर में नहीं आ रहा ना स्क्वायर, पेरीमीटर में नहीं आता, एरिया में आता है सिर्फ। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर and breadth is 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L, ये मेरे पास है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को B से डिनोट करते हैं, ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। अब इसी क्वेश्चन में वो दो क्वेश्चन कर रहा है, आपसे एरिया भी फाइंड करवा लिया और क्या फाइंड करवा रहा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे अब, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है। तो 2 इंटू 8 प्लस 10, और 8 प्लस 10 18, 18 टू जा 36 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो ये डायग्राम भी इसमें गिवन है, 3 सेंटीमीटर इसका बेस गिवन है, 4 सेंटीमीटर ये हाइट गिवन है और 5 सेंटीमीटर ये हाइपोटेन्यूज है। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है ये बेस। ठीक है, अच्छा बेस मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, हाइट मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला यूज करेंगे। 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब इसमें पेरीमीटर भी पूछ रहा है, ये अलग भी आ सकता है क्वेश्चन और इकट्ठा भी दे सकते हैं वो आपको। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो तीनों साइड्स का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 3 + 4 + 5, 4 + 3 7, 7 + 5 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड सरकमफेरेंस। दोनों चीज़ें फाइंड करनी है मुझे, एरिया भी फाइंड करना है और सरकमफेरेंस भी। तो रेडियस मेरे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7। आर स्क्वायर का मतलब है आर को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 7 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरकमफेरेंस का फार्मूला लगा देंगे। सरकमफेरेंस होता है सर्कल की 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह भी 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 ज़ा 44 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी सरकमफेरेंस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 4 centimeter and 6 centimeter and height is 6 centimeter. Find its area. पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या थी, 4 और 6, दोनों का सम करेंगे 4 + 6 मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट 6। तो 4 + 6 हो गया था 10, 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, 2 5 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ट्रेपीजियम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस हुज बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन देखो, बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगनल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो अब इस क्वेश्चन में भी हमने निकालना तो एरिया ऑफ रोम्बस ही है, लेकिन गिवन क्या है हमारे पास, डायगनल्स। डायगनल्स आर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 की जगह 10, D2 मेरा है 6। ठीक है, ये वैल्यूज 2 5 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला लगाएंगे बेस इंटू हाइट, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साइड ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को मैंने आपको पहले बताया था, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो साइड ऑफ क्यूब गिवन है 5 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इंटू साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब क्या फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 इंटू साइड इंटू साइड। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मल्टीप्लाई किया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, साइड ऑफ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो साइड मेरे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
27 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग ध्यान रखेंगे अब एक चीज़, वॉल्यूम के साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। एरिया के साथ क्या आता है, स्क्वायर, वॉल्यूम के साथ क्या आएगा, क्यूब। जो भी आंसर आएगा, जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, वॉल्यूम के साथ हमेशा क्यूब लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, 13 क्वेश्चन है। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, क्यूबॉइड की लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फार्मूला है। 2 इंटू एल कितना है 10, बी प्लस 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 हो गया 15, मल्टीप्लाई बाय 4, ये मल्टीप्लाई की मैंने तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। The length, breadth and height of cuboid is 6 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter. Find its total surface area and volume. अब एक क्वेश्चन में मुझे दोनों क्वेश्चन फाइंड करने हैं, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है एंड वॉल्यूम भी। तो देखिए कैसे करेंगे। लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करेंगे क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 6 इंटू 3, प्लस बी एच ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस एच एल मतलब हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 6 जा 12। इन सबको ऐड किया मैंने अंदर, 18 प्लस 6 प्लस 12 को, तो 36 आया। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब लगाएंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस एक क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन कवर होंगे आपके, तीनों फार्मूले आपने यूज करने। एग्जाम में वो आपसे कुछ भी एक पूछ सकता है, मान लो आपको रेडियस हाइट दे दी, वो पूछ ले फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, तो भी वही चीज़ होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। हाँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर एच। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस 7 इंटू एच 2। कैंसिल किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। फिर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर ब्रेकेट आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई आर प्लस एच, 7 प्लस 2। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू ये हो गया 7 और इंटू 7 प्लस 2 कितना आया 9। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो बचे डिजिट्स, तो वो आ गया 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम पर। पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान रखना। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 और एच की वैल्यू 2। कैंसिल आउट किया, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई किया, 308 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप सभी को ये समझ आए होंगे। इनको करना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो आपको थोड़े बहुत डिफरेंट लगेंगे इनसे, क्योंकि वो एकदम से हार्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो आपको थोड़ा इजी महसूस होंगे वो क्वेश्चंस। अब चलिए हम करते हैं अपनी लेट्स ट्राई फर्स्ट, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। लेट्स ट्राई फर्स्ट इसमें करते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन है लेट अस ट्राई फर्स्ट का। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर दिस एंड दिस। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। वो क्या कह रहा है, एक वायर है जो रेक्टेंगल की शेप का है, जिसकी लेंथ है 46 और ब्रेड्थ है 30। अब इस सेम वायर से क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है। तो स्क्वायर की साइड बतानी है आपने कितनी आएगी। देखो कैसे करेंगे इसको। ये देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है मेरे पास 46 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर। मैं पहले क्या करूँगा, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लूँगा। पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 मल्टीप्लाई 46 प्लस 30। 46 और 30 को मैंने ऐड किया, 76 आया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 152 सेंटीमीटर। ये मेरा आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो, सिंस इट कन्वर्ट्स इनटू स्क्वायर, हैंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज आल्सो 152। जब इसी को कन्वर्ट किया गया है, तो जब उसका स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना होगा, 152 होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 152। एंड मुझे क्या फाइंड करनी है, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर का एक फार्मूला यूज करेंगे यहाँ आप, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। क्या फार्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो पेरीमीटर है 152, इसको डिवाइड किया 4 से, देन कितना आ गया, 38 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई, 38 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल एक्सक्लूडिंग द विंडोज। ये देखो एक स्क्वायर टाइप की ना एक क्या है, वॉल है, इसकी साइड 8 मीटर है, और जो ईच विंडो है, कितनी विंडोज हैं यहाँ पर, 4। अब ईच विंडो है, उसकी लेंथ साइड कितनी है, 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वॉल का पूरे का स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, और उसमें से फिर एक विंडो का एरिया निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल एरिया में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए किस तरह से, साइड ऑफ स्क्वायर 8 मीटर, एरिया साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 8 इंटू 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 64 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। वी हैव 4 विंडोज, ईच ऑफ साइड 2 मीटर। साइड ऑफ विंडो 2 मीटर गिवन है, एरिया निकालेंगे साइड इंटू साइड, 2 इंटू 2, 4 मीटर स्क्वायर आ गया विंडोज का, एक विंडो का एरिया। अब ऐसी कितनी विंडोज है मेरे पास, एरिया ऑफ 4 विंडोज, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 मीटर स्क्वायर आ गया विंडोज का एरिया। तो एरिया ऑफ वॉल कितना बचा, रिमेनिंग वॉल का एरिया, 64 में से जो टोटल एरिया है उसमें से विंडोज का एरिया क्या कर देंगे, माइनस 64 माइनस 16, दैट मीन्स 48 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुगंधा वांट्स टू पेंट द ट्रायंगल इन द गिवन वॉल रेड and the square portion with green, leaving the small square box in the triangle and the rectangular box in the square. What will be the area of the painted by 2 colors? देखो इसको अलग कलर से पेंट किया गया है, ट्रायंगल वाले पोर्शन को, और इस स्क्वायर वाले पोर्शन को अलग कलर से, लेकिन इसमें इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, और इस वाले में आपने
इस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो क्या करेंगे, समझ गए होंगे आप। ये टोटल हाइट कितनी है 18, तो यहाँ से ट्रेंगल की हाइट कितनी बची 6, क्योंकि 12 तो मेरी इसकी है स्क्वायर की, तो 12 ये हो गई, तो ट्रेंगल की हाइट कितनी बची 6। एक बार तो ट्रेंगल का एरिया निकाल देंगे, उसमें से इस एरिया को माइनस करना है, ध्यान रखना स्क्वायर वाले को, क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं है। एक बार स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, उसमें से इस एरिया को माइनस करना है रेक्टेंगल को। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। देखिए नोटबुक पे, साइड ऑफ स्क्वायर है 12 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया पहले साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 12 मल्टीप्लाई 12 144 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया स्क्वायर का एरिया, मैंने स्क्वायर का फाइंड कर लिया पहले। अब लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, इसके अंदर जो एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेड्थ हो गई 1 मीटर, एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग एरिया कितना आया 144 में से इस 3 को माइनस कर देंगे 141 मीटर स्क्वायर। और ये किस कलर से पेंटेड है, ग्रीन से, तो एरिया पेंटेड बाय ग्रीन कलर कितना आया 141 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ट्रेंगल की बात करते हैं। तो बेस ऑफ ट्रेंगल कितना है 12 मीटर, हाइट कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट है 18, उसमें से 12 माइनस कर देंगे 6 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 12 इंटू 6, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36 मीटर स्क्वायर। अब इस ट्रेंगल के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर भी है, साइड ऑफ स्क्वायर है 1 मीटर, इसका एरिया आएगा साइड इंटू साइड 1 इंटू 1 1 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। तो रिमेनिंग एरिया फाइंड करेंगे। रिमेनिंग एरिया 36 में से इस 1 जो ये एरिया आया था स्क्वायर का उसको माइनस करेंगे 35 मीटर स्क्वायर। और ये किस कलर से पेंटेड है, रेड से, तो एरिया पेंटेड बाय रेड कलर कितना आ गया 35 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए हॉर्स इज टाइड विद ए 3 मीटर लॉन्ग रोप, द हॉर्स मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए वुडन ब्लॉक put at center. The horse forms a path of 1 meter width. Find the area of the path made by the horse. The external circle has the maximum radius that a horse can cover. देखो, एक हॉर्स को टाइड किया गया है, यहाँ से 3 मीटर जो है इसकी लॉन्ग रोप है, दैट मीन्स जो आउटर है वो मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई, 3 मीटर। ठीक है, अब एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है इसके अलोंग 1 मीटर विड्थ का, ये 1 मीटर विड्थ है, तो इंटरनल रेडियस कितनी बची 2 मीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। देखिए नोटबुक पे मैं समझाता हूँ इसको। हाँ जी, आउटर रेडियस मेरे पास है 3 मीटर, आउटर रेडियस है 3 मीटर। मैं एक बार एरिया फाइंड कर लूँगा, आउटर एरिया, आउटर एरिया मतलब वही सर्कल है हमारा, तो एरिया का फार्मूला πr², 22/7 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया 198/7, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की मैंने 198/7 मीटर स्क्वायर। इनर रेडियस कितनी आई, आउटर मेरी 3 थी और 1 मीटर का पाथ है, तो 3 - 1 2 मीटर। अब मैंने इनर एरिया फाइंड कर लिया, ये एरिया है इनर सर्कल का, πr², 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस अब कितनी है 2 इंटू 2, इसको सोल्व किया 88/7 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड होगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया है 198/7 माइनस इनर है 88/7, तो 7 एलसीएम हो गया 198 माइनस 88 110/7, और इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 15.7 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया आपका 15.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी लेटेस्ट ट्राई फर्स्ट थी, कंप्लीट हो गई है विद बेसिक क्वेश्चंस। आप सभी लोग इसको राइट डाउन करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, और आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। ओके, और एक चीज़ और, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे
क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।